आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। ये वीडियो अपडेट में लाया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए। हिंदी सब्जेक्ट का ये वीडियो है और आप सभी का एग्ज़ाम 14 मार्च को है, जिस एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य का इतिहास जो टॉपिक है उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आपका 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आएंगे उनके लिए वीडियो अपडेट है। जो भी चैनल पर नए व्यूवर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर आप लोगों के लिए कई सारे हेल्पफुल वीडियो डाले गए हैं जिसके मदद से आप लोग एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। आज हम लोग इसी हिंदी साहित्य के इतिहास के लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करें। या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का वर्णन करें। प्रयोगवाद पूछे या अज्ञेय जी पूछे, आंसर सेम होगा। केवल अज्ञेय जी पूछेगा तभी अज्ञेय जी का जीवन परिचय दीजिएगा और प्रयोगवाद में इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तो अज्ञेय जी के बारे में लिखेंगे, इनका जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद युग के महान कवि थे। अज्ञेय जी या प्रयोगवाद के अनेकों काव्यगत विशेषताएं हैं। तो एग्ज़ाम में जो आएगा वही लिखिएगा। अज्ञेय जी आएंगे तो लिखिएगा अज्ञेय जी की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित हैं। अगर प्रयोगवाद आएगा तो लिखिएगा प्रयोगवाद की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित है। पहला हेडिंग है व्यक्ति का समाजीकरण, दूसरा है विद्रोही भावना, तीसरा है प्रकृति वर्णन, चौथा है व्यंग्य का प्रयोग और 5वां है भाषा। तो हेडिंग बना के आंसर लिखेंगे तो 5 में 5 जरूर आपको मिलेगा। पहला हेडिंग लिखिएगा व्यक्ति का समाजीकरण। तो इस युग में यानी प्रयोगवाद में जितनी भी कविताएं लिखी हैं, यानी द्विवेदी अज्ञेय जी ने जितनी भी कविताएं लिखी हैं उन सभी में व्यक्तियों का समाजीकरण पर अधिक जोर दिया गया है। व्यक्ति को समाज का प्रमुख हिस्सा माना गया है। दूसरा है विद्रोही भावना। तो प्रयोगवाद के कवियों की रचनाओं में हमें विद्रोही भावना देखने को मिलती है। इस कविता में पुराने परंपरा, उनके रीति रिवाजों, उनके विचारों एवं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना हमें देखने को मिलती है। तीसरा हेडिंग है प्रकृति वर्णन। इस युग की कविताओं में हमें प्रकृति का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। अज्ञेय जी ने भी अपनी कविताओं में प्रकृति का सजीव और सुंदर वर्णन किया है। चौथा है व्यंग्य का प्रयोग। व्यंग्य, अज्ञेय जी की कविताओं में या प्रयोगवाद में हमें व्यंग्य का प्रयोग देखने को मिलता है जो इस युग की रचना को विशेष बनाता है। 5वां हेडिंग है भाषा। प्रयोगवादी युग की सभी रचनाओं में हमें भाषा की विशेषता देखने को मिलती है। अज्ञेय जी या प्रयोगवाद की सभी रचनाओं में सरल और सहज भाषा देखने को मिलता है। इन कविताओं में मुख्य रूप से खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग देखने को मिलता है। इस युग में जितनी भी कविताएं लिखी गई सभी में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग इसी हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं 2 लॉन्ग हिंदी साहित्य के क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद वाले वीडियो में 2 लॉन्ग और क्वेश्चन का डिस्कस करूँगा। हिंदी साहित्य के टोटल मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन, अगले वीडियो में 2 क्वेश्चन। चारों में से आपका 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, तो सभी को इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। खड़ी बोली हिंदी के विकास का वर्णन करें। खड़ी बोली हिंदी का विकास या इतिहास जो भी आएगा खड़ी बोली का, यही आंसर लिखिएगा। खड़ी बोली हिंदी का विकास आज के समय में नहीं हुआ, बल्कि इसका विकास पुराने समय से ही होता हुआ आ रहा है। आदिकाल में इसे पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता था। इसके विकास का समय वही है जो हिंदी की अन्य बोलियों का है। खड़ी बोली हिंदी से पहले साहित्य में अवधी ब्रज भाषा का प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग साहित्य में होना शुरू हो गया।
खड़ी बोली हिंदी के विकास में सबसे बड़ा योगदान अमीर खुसरो, मुंशी प्रेमचंद, बच्चन जी, नागार्जुन जी आदि जैसे अनेक साहित्यकारों का रहा है। मध्यकाल के साहित्य में मारवाड़ी, अवधी, ब्रज भाषा आदि का प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे इन भाषाओं का प्रचलन और प्रयोग कम हुआ और खड़ी बोली हिंदी प्रभाव में, साहित्य में प्रभाव इसका बढ़ने लगा और धीरे धीरे यह भाषा, यह खड़ी बोली पूरे भारत में फैल गई। लिखने के साथ साथ आम बोलचाल की भाषा में भी आज खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा है। इतना तो लिखिएगा आप सभी, लेकिन आप सभी ऐसा कीजिएगा कि नीचे में निष्कर्ष जरूर दे दीजिएगा। निष्कर्ष में लिखिएगा, इस प्रकार हम सभी कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का विकास आदिकाल या प्राचीन काल से ही होता आया है और खड़ी बोली के विकास में काफ़ी लंबा समय लगा, जिसमें अनेक साहित्यकारों का, लेखकों का योगदान महत्वपूर्ण है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए, चैनल पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।